बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये दोहा है संत कबीर दास जी का। कबीर दास का जन्म संवत 1455 सन 1398 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। कबीर के जन्म के संबंध में कुछ काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। 1455 साल गए, चंद्रभार एक ठाट ठये, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी तिथि प्रकट भये, घन गजरे दामिनी, दम के बूंदे बरसे, झर लाए गए, लहर तालाब में कमल खिले, तहाँ कबीर भानु प्रकट भये। भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहरता तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां से नीमा और नीरू नामक जुल्हा दंपति ने उसे ले जाकर पाला और उसका नाम कबीर रखा। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में 3 प्रकार के प्रचलित बातें हैं। काशी, मगहर और आजमगढ़ जिले में बेलहरा गांव। सर्वाधिक स्वीकार मत काशी का ही है। भक्त परंपरा में एवं कबीर पंथ के अनुसार स्वामी रामानंद जी इनके गुरु थे। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे और किसी भी बड़म्बर, अमंडर, कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। सत्य, अहिंसा, दया, स्वयं से युक्त धर्म के समान स्वरूप में ही ये विश्वास करते थे। जो भी संप्रदाय इन मूल्यों को विरोधी कहता था, ये उसका निर्ममता से खंडन करते थे। इसी से इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों के ही रूढ़िगत विश्वास एवं धार्मिक कृतियों का विरोध किया। कबीर की मृत्यु के संबंध में भी अनेक बातें हैं। कबीर पंथ में कबीर का मृत्यु काल संवत 1575 है। माह शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार 1518 को माना गया है। तर्क संगत प्रतीत होता है कि कबीर रचयी के अनुसार 20 वर्ष में कबीर चैतन्य हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात इन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई थी। कबीर दास जी का पूरा इतिहास जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पर बने रहें।